अगर आप भी खुद का बिजनेस करने की सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि खुद का स्टार्टअप करना चाहिए या किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी आपको लेनी चाहिए, अगर ये सवाल आपके मन में भी है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। नमस्कार, मैं विकास कोटडाला आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टार्टअप और फ्रेंचाइजी के बिजनेस मॉडल के विषय में। क्या एडवांटेजेस, क्या डिसएडवांटेजेस हैं स्टार्टअप और फ्रेंचाइजी मॉडल के, क्या 11 मेजर डिफरेंसेस हैं फ्रेंचाइजी और स्टार्टअप बिजनेस मॉडल पे, और आपके लिए कौन सा मॉडल राइट होने वाला है, ये सारी चर्चाएं करेंगे आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टार्टअप के विषय में। स्टार्टअप एक यूनिक आइडिया के साथ स्क्रैच से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, जिसपे हाई अर्निंग पोटेंशियल, हाई ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पे रहती है। इस पे इनोवेशन की आवश्यकता रहती है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वो समय के अनुसार अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में वो बदलाव कर सकता है। इसके अलावा इस बिजनेस मॉडल में रिस्क बहुत हाई होता है, लेकिन रिटर्न भी जो है, अर्निंग भी मल्टीपल टाइम यहां पे हो सकती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की यहां पे संभावनाएं रहती है। मिलियन डॉलर यहां पे कंपनी बनाई जा सकती है। ब्रांडिंग की बात करें तो स्टार्टअप को अपने एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग खुद से ही करने होते हैं, और यहां पे टोटल डिसीजन मेकिंग, ओनरशिप जो है वो स्टार्टअप ही ओन करता है। वहीं पे अगर बात करें फ्रेंचाइजी की, फ्रेंचाइजी एक ऐसा बिजनेस मॉडल होता है जहां पे कोई पर्सन किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विस सेल करने के राइट यहां पे लेता है। एक प्रूवन बिजनेस मॉडल यहां पे उनको मिल जाता है, क्योंकि जिस कंपनी की फ्रेंचाइजी कोई व्यक्ति लेता है वो ऑलरेडी मार्केट रिसर्च कर चुकी होती है, R&D कर चुकी होती है, पायलट टेस्ट कर चुकी होती है, मार्केट फिट अपने प्रोडक्ट को बना चुकी होती है। एक प्रूवन बिजनेस मॉडल जो है वो फ्रेंचाइजी को यहां पे मिल जाता है। फ्रेंचाइजी एक लोअर रिस्क बिजनेस मॉडल होता है, क्योंकि उनके पास एक प्रूवन बिजनेस मॉडल होता है। ऑलरेडी कंपनी सारे एक्सपेरिमेंट्स अपने कर चुकी है। फ्रेंचाइजी पहले दिन से यहां पे अपनी अर्निंग कर सकता है, लेकिन स्टार्टअप के कंपैरेटिवली यहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होता। यहां पे ग्रोथ जो होती है सस्टेनेबल रहती है, स्टेडी ग्रोथ यहां पे फ्रेंचाइजी की रहती है। अगर ब्रांडिंग की बात करें तो यहां पे फ्रेंचाइजर, जिस कंपनी की इन्होंने फ्रेंचाइजी ली है, वो कंपनी ऑलरेडी अपनी मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट में एक्सपेंस करती है, तो फ्रेंचाइजी को ब्रांडिंग करने की आवश्यकता यहां पे नहीं होती है। अगर सपोर्ट की बात करें, क्योंकि फ्रेंचाइजी बिजनेस में नया है, तो फ्रेंचाइजर, जो कंपनी फ्रेंचाइजी दे रही है, उनकी तरफ से फ्रेंचाइजी को पूरा सपोर्ट यहां पे रहता है। अब बात करते हैं कंपैरिजन की स्टार्टअप और फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल की, जहां पे 11 कंपैरिजन के थ्रू हम समझेंगे मेजर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इन दोनों मॉडल्स के क्या हैं, और इसके बाद बात करेंगे आपके लिए कौन सा बिजनेस मॉडल राइट रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं ओनरशिप की। स्टार्टअप में 100% ओनरशिप जो है वो स्टार्टअप ही ओन करता है। वो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में, अपनी पॉलिसीज में किसी भी चेंज को करने के लिए स्टार्टअप जो है वो इंडिपेंडेंट रहता है। अगर बात करें फ्रेंचाइजी की, तो फ्रेंचाइजी एक फ्रेंचाइजर के अंडर काम कर रही होती है, तो जो भी पॉलिसीज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रेंचाइजर बनाती है उसको फ्रेंचाइजी को फॉलो करना होता है। अब अगर बात करें रिस्क लेवल की, तो स्टार्टअप में रिस्क बहुत हाई होता है, क्योंकि यहां पे स्क्रैच से उनको बिजनेस स्टार्ट करना होता है, जीरो से बिजनेस स्टार्ट करना होता है। मार्केट रिसर्च, R&D, पायलट करने में, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने में उनका बहुत ज्यादा पैसा और समय जो है वो निवेश होता है। एक स्टडी के अनुसार 95% स्टार्टअप पहले 5 साल में खत्म हो जाते हैं, तो यहां पे रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है कंपैरेटिवली फ्रेंचाइजी के। फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल में रिस्क कम होता है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी प्रूवन बिजनेस मॉडल है। जो भी R&D, मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मार्केट फिट करने के लिए जो भी निवेश करना था, समय लगना था, वो ऑलरेडी फ्रेंचाइजर कर चुका है। फ्रेंचाइजी के पास एक प्रूवन बिजनेस मॉडल मिलता है और पहले दिन से वो अपनी अर्निंग कर सकते हैं, इसलिए रिस्क जो है कंपैरेटिवली फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल में कम होता है। अब अगर बात करें ब्रांडिंग की, तो स्टार्टअप को जो भी एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग जो करनी होती है उस पर खुद ही निवेश करना होता है। लेकिन अगर फ्रेंचाइजी की बात करें तो ऑलरेडी जो उनके फ्रेंचाइजर, जिस कंपनी से उन्होंने फ्रेंचाइजी ली है, वो ऑलरेडी मार्केटिंग में, एडवर्टाइजमेंट में एक्सपेंस करती है, तो ये बेनिफिट मिल जाता है फ्रेंचाइजी को। तो फ्रेंचाइजी को मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट में एक्सपेंस नहीं करना होता। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो स्टार्टअप में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो अनसर्टेन, वेरिएबल होती है।
बिजनेस के अलग अलग स्टेजेस के अनुसार, मार्केट सिचुएशन के अनुसार ये इन्वेस्टमेंट उनकी अलग अलग हो सकती है। वहीं पे अगर बात करें फ्रेंचाइजी की, तो फ्रेंचाइजी में जो ओपेक्स केपेक्स जो रहता है वो फिक्स होता है, यानी कि बिजनेस को शुरुआत करने के लिए जो उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है, फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना है वो फिक्स होता है। जो ऑपरेशनल कॉस्ट उनकी मंथली आनी है वो उनकी फिक्स होती है, लेकिन स्टार्टअप के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो वेरिएबल रहता है। अब बात करते हैं प्रॉफिट पोटेंशियल की। तो स्टार्टअप शुरुआत में स्लो जरूर होता है क्योंकि उसके मार्केट रिसर्च करनी होती है, मार्केट फिट अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाना होता है। एक समय के बाद जब स्टार्टअप ग्रो करता है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर पाता है, $1 मिलियन बिलियन डॉलर कंपनी वो बना सकता है। ये अपॉर्चुनिटी स्टार्टअप के पास रहती है। फ्रेंचाइजी की अगर बात करें तो यहां पे प्रॉफिट स्टेडी एंड स्टेबल होते हैं, लेकिन उसका एक शेयर उनको फ्रेंचाइजर के साथ रॉयल्टी के रूप में, फीस के रूप में फ्रेंचाइजर के साथ उनको शेयर करना होता है। अब बात करते हैं सपोर्ट की। तो स्टार्टअप के पास कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं होता, सारी चीजें उन्हें खुद ही मैनेज करनी होती है। बात करें अगर फ्रेंचाइजी की, तो फ्रेंचाइजी क्योंकि बिजनेस में नया है इसलिए उसके लिए ऑपरेशन सपोर्ट, ट्रेनिंग का सपोर्ट हर समय फ्रेंचाइजर की तरफ से अवेलेबल रहता है। अब बात करते हैं एग्जिट स्ट्रेटजी, यानी कि अगर बिजनेस से बाहर निकलना हो, तो बात करें अगर स्टार्टअप की तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। ये डिपेंड करता है कि स्टार्टअप कौन से स्टेज में है। अगर स्टार्टअप प्रॉफिटेबल है, ग्रो कर रहा है, तो वहां पे उसके पास ऑप्शन अवेलेबल जरूर रहते हैं। लेकिन अगर स्टार्टअप इनिशियल स्टेज में है या वो प्रॉफिट नहीं बना रहा है तो यहां पे उसके लिए एग्जिट डिफिकल्ट यहां पे हो जाता है। अगर फ्रेंचाइजी की बात करें तो इनके लिए आसान होता है अपने बिजनेस को रीसेल करना, अपने बिजनेस से एग्जिट लेना। कंपैरेटिवली फ्रेंचाइजी के लिए आसान यहां पे रहता है। अब बात करते हैं बिजनेस सर्वाइवल रेट की। तो स्टार्टअप पे हाई फेलियर रेट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टडी के अनुसार 95% स्टार्टअप पहले 5 साल में खत्म हो जाते हैं। स्टार्टअप को स्क्रैच से स्टार्ट करना होता है, मार्केट फिट बनने में उनका काफी पैसा, काफी समय निवेश होता है और वहां पे रिस्क हमेशा रहता है कि कोई बड़ा जाइंट प्लेयर आके या कोई नया इनोवेशन उनके बिजनेस मॉडल को डिस्टर्ब कर सकता है। तो यहां पे हाई फेलियर रेट जो है रहता है लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें। वहीं पे अगर हम फ्रेंचाइजी की बात करें तो यहां पे ग्रोथ बहुत ज्यादा पोटेंशियल नहीं होती, लेकिन स्टेबल, सस्टेनेबल यहां पे सर्वाइवल रेट जो है इस बिजनेस मॉडल में रहता है। फ्रेंचाइजी के पास एक प्रूवन बिजनेस मॉडल होता है जिससे उनको एक स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल ग्रोथ मिल पाती है। अब बात करते हैं फाइनेंस की। किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने के लिए अपफ्रंट हायर इन्वेस्टमेंट होता है जिसका आरओआई फास्टर होता है, लेकिन अप फ्रंट में हाई केपेक्स लगता है, यानी कि हायर इन्वेस्टमेंट शुरुआत में फ्रेंचाइजी लेने के लिए करना होता है। बात करें अगर स्टार्टअप की, तो स्टार्टअप के पास फंडिंग की अपॉर्चुनिटी भी होती है। इनको जरूरत होती है ज्यादा पेशेंस की, कैपिटल प्लानिंग को लेके। अब बात करते हैं इंडियन मार्केट की। तो अगर बात करें स्टार्टअप की, तो आज हमारे देश में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स स्टार्टअप है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप यानी कि जिनकी मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन से अधिक है, उनको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। और ऐसे 100 से ज्यादा स्टार्टअप भारत में मौजूद हैं। वहीं अगर बात करें फ्रेंचाइजी की, तो फ्रेंचाइजी के लिए आज हमारे देश में 10,000 से ज्यादा फ्रेंचाइजी ब्रांड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। स्टार्टअप में शुरुआत में ग्रोथ स्लो जरूर रहती है, बट इसमें पोटेंशियल होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। $1 मिलियन बिलियन डॉलर कंपनी बनाने का पोटेंशियल जो है वो स्टार्टअप पर रहता है। स्टार्टअप में हायर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी हमेशा ज्यादा रहती है। अगर बात करें फ्रेंचाइजी की, तो ये पहले दिन से अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन इनकी प्रॉफिट्स जो हैं वो सस्टेनेबल, स्टेबल होते हैं। स्टार्टअप के जैसे मल्टीपल एक्सपोनेंशियल नहीं होते हैं, ये स्टेबल, सस्टेनेबल प्रॉफिट्स फ्रेंचाइजी के रहते हैं। अब बात करते हैं आपके लिए कौन सा बिजनेस मॉडल राइट है। अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है और आपके पास रिस्क झेलने की क्षमता ज्यादा है तो आपको जरूर स्टार्टअप करना चाहिए। लेकिन अगर आप लो रिस्क में कोई प्रूवन बिजनेस मॉडल ढूंढ रहे हैं तो आपको फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल की तरफ जाना चाहिए। तो अब सवाल आता है कि अपने लिए राइट फ्रेंचाइजी कैसे सेलेक्ट करें। तो इसमें businessjundo.com आपको हेल्प करता है। जिस भी इंडस्ट्री में आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, उस इंडस्ट्री में बेस्ट फ्रेंचाइजी आपके लिए कौन सी हो सकती है, ये ढूंढने के लिए businessjundo.com आपको हेल्प करता है। अगर आप भी businessjundo.com की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं।
ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में आप जरूर बताएं। ऐसे ही बिजनेस मॉडल की जानकारी के लिए, नई नई फ्रेंचाइजी मॉडल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।